मैं आज आपके साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इस सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी साबित होने जा रही है। जो एक एडवांस और पेटेंट टेक्नोलॉजी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देख लिया तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है जो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर देगी। आइए हम जानते हैं इस टेक्नोलॉजी को इस ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। देश के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट कोयला के संकट से जूझ रहे हैं और खबर में पहला अपडेट ये है कि पंजाब में अब तक बिजली बनाने वाली 6 यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। पंजाब के अलावा महाराष्ट्र में 13 पावर यूनिट्स को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल में 4 पावर यूनिट्स बंद होने की खबर आ रही है। तो बिजली संकट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है। अभी तक दिल्ली में हम लोग इसी तरह से मैनेज किए हुए हैं। पूरे भारत में बेहद गंभीर है। हम सबको मिलकर जल्द इसका समाधान निकालना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस प्रॉब्लम का हल है इस एडवांस एंड पेटेंट टेक्नोलॉजी के पास, जो कि इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने सक्षम है। ये जो आप विंड पावर प्लांट देख रहे हो, ये केवी में नहीं, मेगावाट में पावर को जनरेट करता है। अभी इस एडवांस एंड पेटेंट टेक्नोलॉजी में जुड़ने का भी मौका आपको मिल रहा है। जी नहीं, ये एक बंदे जोड़ने वाला जहाँ कोई स्पॉन्जी स्कीम, लकी ड्रॉ सिस्टम, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी की पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है, क्योंकि हमारे स्टोरेज सिस्टम ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं। तो इसमें इतनी क्षमता है कि ये हवा से पावर को जनरेट कर देगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हवा से चलने वाली वाइंड मिल पवन चक्कियाँ तो इंडिया में बहुत देर से पहले लगी है, लेकिन ये उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। आज तक उस टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री नहीं चला पाए और उसको किसी हम रहायशी एरिया में नहीं लगा पाए। ये एक रहायशी एरिया में लगे, ये बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर है जिसमें लोग रहेंगे भी और पावर पे जनरेट करें। तो आइए जानते हैं उसको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से। हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपरहिट प्रोजेक्ट चैनल पर। मेरा नाम जसपाल सिंह है। मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ। हेडलाइन से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो है हमारा बिजली। जैसे ही हमारा बिजली के तरफ ध्यान जाता है तो हमारे सामने आ जाते हैं ये पावर प्लांट। नंबर 1 पे हमारा पावर प्लांट है थर्मल प्लांट, जो कि कोयले से चलता है। दूसरा नंबर है डीजल प्लांट, जो कि कच्चा तेल या डीजल से चलता है। ये जब जो दोनों प्लांट चलते हैं तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है, जिसके कारण हमारा ग्लोबल सिस्टम खतरे में है। हमारी ओजोन लेयर टूट रही है। और पंजाब का एक बठिंडा सिटी है जिसमें कैंसर के पेशेंट इसी थर्मल की प्लांट की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार इन थर्मल प्लांट्स को फटकार लगाई है कि आप अपने इस सिस्टम को अपडेट कर लीजिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है यूरेनियम प्लांट, जो कि बहुत कम तादाद में लगे हुए हैं। इसका कारण मेरी नॉलेज में यही आ रहा है कि जिस एरिया में ये लगता है वहाँ पे रेडिएशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है यूएनओ की अगर रिसर्च, जो कि 2000 के करीब इन्होंने रिसर्च किया था। और उस रिसर्च में उन्होंने 2 शॉकिंग न्यूज़ पूरे वर्ल्ड को दी थी। पहली न्यूज़ है कि 2025 तक हमारी जो पावर की कंजम्पशन है पूरे वर्ल्ड की, वो डबल हो जाएगी। और अभी चल रहा है 2022 में ये डिमांड ये 2.5 गुना हो चुकी है। और दूसरी जो शॉकिंग न्यूज़ है वो ये है कि 2027 तक जाते जाते हमारा कोयला और कच्चा तेल ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। पहले हम बात कर लेते क्रूड ऑयल मीन्स कच्चे तेल पे।
अगर हमारा कच्चा तेल धीरे धीरे खत्म होता जाएगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर। जैसे कि हमारा डीजल है, पेट्रोल है। अगर हम पिछले रेट देखें 35 रुपये लीटर का डीजल आज 100 को छूने जा रहा है। इसका कारण यही है कि पीछे से पेट्रोलियम पदार्थ कम होते जा रहे हैं, इस कारण उसका रेट बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में आपको 200-300 लीटर भी देखोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता रहा तो पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर जाएगी। कुछ इसमें कमियां हैं, जब इसमें ऑपरेशन कर लेगी तो पूरे का पूरा क्राउड इसमें मूव हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, हमारे बिजली की पूर्ति को नहीं कर पा रहा है तो ऊपर से जो ओवरलोड आ गया तो पूर्ति कैसे होगी? ऊपर से हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो स्टोरेज बेस है, और स्टोरेज में जब कभी हम विड्रॉल ही लेते जाएंगे, डिपॉजिट कुछ नहीं कर पाएंगे, एक दिन तो वो खाली होने हैं। दूसरा, अगर हम ये मान लें कि ये स्टोरेज नहीं ख़त्म होंगे तो लेकिन ये तो बात तय है कि ना, ये हमारी जो कंजम्पशन है वो तो डबल ट्रिपल 5 गुना हो जाएगी। लेकिन इसी न्यूज़ के तहत चलते हुए बहुत साल पहले बहुत से साइंटिस्ट रिन्यूएबल एनर्जी की रिसर्च में लग गए थे, जिसमें नंबर 1 पे आता है हाइड्रो पावर प्लांट। ये बहुत देर पहले की रिसर्च है। ये पानी से बिजली को तैयार किया जाता था। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, उसमें पानी को स्टोर किया जाता है, उसकी धारा से टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन घूमती है तो पावर जनरेट होती है। लेकिन ये भी उस क्षमता तक पावर को जनरेट नहीं कर पा रहा जहाँ तक हमें बिजली की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी एक रिसर्च आ रही है कि जो हमारा जो डैम है हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंट्रियां इन डैम को अब तोड़ने जा रही हैं, चाइना और अमेरिका जैसी। नंबर 2 पे हमारी एक रिन्यूएबल एनर्जी की आ जाती है, वो है सोलर सिस्टम, जिसको बच्चा जानता है कि धूप से पावर को जनरेट किया जाता है। प्लेट लगाई जाती है, पावर जनरेट होती है। लेकिन ये डोमेस्टिक लेवल तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म दे रहा है, लेकिन आज तक इससे इंडस्ट्री नहीं चलाई जा सकी जहाँ तक मेरे की नॉलेज है। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी वाइंड मिल्स। आपने जैसलमेर और राजस्थान एंड गुजरात के एरिया में इन टेक्नोलॉजी को देखा होगा। लंबे लंबे पोल बनाए जाते हैं, उनके ऊपर टरबाइन सिस्टम, उसके ऊपर टरबाइन लगाई जाती है, 3 पंखे लगाए जाते हैं और साथ में लगाया जाता है जनरेटर। ये पंखे टरबाइन को घुमाते हैं और पावर को जनरेट करते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी जो अभी निकल कर आ रही है इसकी डिसएडवांटेज कि इन पंखों को एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाना पड़ता है। अगर आपने दाएं लगाया हुआ है, अगर बाएं से हवा आ गई तब नहीं घूमेगा। दूसरा, इसके जो पंखे हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। एक पंखा 11 टन का होता है, 3 पंखे तो 33 टन को घुमाने के लिए हवा का बहुत ज़्यादा फ्लो चाहिए, जो कि आम एरिया में पॉसिबल नहीं है। इसी कारण वाइंड मिल हर जगह पे कामयाब नहीं है। दूसरा, जब ये पंखे घूमते हैं, घूमते घूमते इनके अंदर अगर भारी पक्षी ट्रक आ जाता है तब ये टूट कर गिर जाते, क्योंकि इनका जो बेस है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऊपर जाकर इसका बड़ा पतला सिरा हो जाता है, जिस कारण इसको झटका लगने से ये टूट जाता है। फिर हवा का फ्लो अगर ज़्यादा हो जाए तो इनमें ब्लास्ट तक हो जाते हैं। रशिया के एक साइंटिस्ट है डेनिस टैगलन, जो कि हवा के ऊपर भी बहुत देर से रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने वाइंड मिल्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करने लगे जो कि कम हवा में भी चलेगा और उससे ज़्यादा पावर को जनरेट भी करेगा, और वो साउंडलेस होगा, और वो इन रिहायशी एरिया में भी उसको लगाया जा सके, उसके अंदर लोग रहेंगे भी। ऐसी सोच को लेकर डेनिस टैगलन ने अपनी रिसर्च को कंप्लीट किया। जाते हैं कि इसको एक तो इन्होंने जो डिज़ाइन किया है वर्टिकल एंगल में डिज़ाइन किया गया है। अब हवा जो है दाएं से आए, बाएं से आए, ऊपर से नीचे से आए, तो इसकी टरबाइन रोटेट करेगी। दूसरे नंबर पे इसमें जो मटेरियल की यूजिंग की गई है वो इतना हल्का मटेरियल है कि इसको हल्की सी हवा भी इसको घुमा देगी। जिस हवा में पतंग बड़ी मुश्किल से उड़ता है उसमें भी ये टरबाइन घूमती है। मेन तो बात है टरबाइन को घुमाने की। टरबाइन घूमेगी तो पावर जनरेट होगी। फिर इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि हवा का फ्लो पीछे से कम आ रहा है, तो जब इसके स्ट्रक्चर में से गुजरेगा तो हवा का फ्लो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा।
इसमें जो विंडो सिस्टम लगा हुआ है वो इसके हवा के फ्लो को फास्ट कर देता है, जिस कारण जो इसकी टरबाइन है वो बहुत घूम जाती है। नंबर 2 पे अगर हवा का फ्लो ज़्यादा हो गया तब क्या करेगा, इसकी विंडो सिस्टम जो है वो श्रिंक होने लग जाती है, जिस कारण हवा का फ्लो पीछे से तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसने उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना है कि हवा का फ्लो बहुत कम हो जाता है। इसका जो ये स्ट्रक्चर है बड़ा ही शानदार इसको डिज़ाइन किया गया। इसका जो मटेरियल है इसमें बहुत बड़ी इसको सफलता मिली है कि जो पावर को जनरेट कर पा रहा है। नीचे इसका मैग्नेट सिस्टम लगा हुआ है जो पावर को मेगावाट में भी जनरेट कर देता है। अभी आपने देखा था इसका प्रोटोटाइप, और अभी आप देख रहे हैं ये रियल प्रोजेक्ट की पिक्स है जो कि एनिमेटेड के द्वारा आपको दिखाई जा रही है कि जो इसके रियल प्रोजेक्ट बनेंगे, पायलट प्रोजेक्ट बनेंगे, वो इस शेप में लगेंगे। बिल्डिंग नुमा एक स्ट्रक्चर बनेगा, सेंटर में लगी होगी इसकी टरबाइन। इसका जो लगने का इसकी ज़मीन है वो 16 एकड़ में लगेगा और 5 अलग अलग साइड पे मंजिल बनेगी, जिसकी लंबाई धरती से लेकर ऊपर तक 800 फीट से लेकर 1000 फीट तक इसकी लंबाई है। यही जो आप पावर प्लांट देख रहे हो ये एक दिन में 120 मेगावाट पावर जनरेट करने की क्षमता रखता है। इससे अगर आपने ज़्यादा लेना है इसको और लंबा करना पड़ेगा। और साइड में है इसके 2 BKH फ्लैट, 3 BKH फ्लैट, 5 KKH फ्लैट, और इस बिल्डिंग में आम लोगों का भी इसमें फ्लैट लेने का एक ड्रीम होगा, क्योंकि इसको हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसको आपने 3 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी मिलेगी। और इस टेक्नोलॉजी को डेनिस टैगने ने पेटेंट करवा लिया गया है। और ये जितने हम पुराना अपना सिस्टम देख रहे हैं ये उन सब से एडवांस टेक्निक बनकर निकल रही है। और डिमांड तो ऑलरेडी इसकी बिजली की क्रिएट हुई है। हमारे यूज़र, इसके यूज़र कितने हैं, 700 करोड़ के करीब यूज़र हैं। और हवा तो है हर जगह पे, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो इन्होंने इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि हवा का फ्लो अगर कहीं पे कम है तो उसको भी ये पावर जनरेट कर देगी। दूसरी बात आ गई कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है, तो आपको यहाँ पे थिएटर में, मॉल में, स्कूल में, कॉलेजों में, जहाँ तक कि आप इनको अपने घर में भी लगा पाओगे। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसकी डील हो रही है, अभी इसकी 2 कंट्री के साथ MOU साइन हो चुका है। अब तक जो इस टेक्नोलॉजी ने अचीवमेंट हासिल की है वो है पेटेंट। किस किस कंट्री ने पेटेंट दिया? पहले तो इस टेक्नोलॉजी को रशिया ने पेटेंट दे दिया है, उसके बाद जापान ने पेटेंट दे दिया, साउथ अफ्रीका ने पेटेंट दे दिया है, ओमान ने पेटेंट दे दिया है और तुर्की ने पेटेंट दे दिया है। तो अपनी ही कंट्री में अगर पेटेंट मिल जाए तो व्यक्ति का पाँव नीचे नहीं लगता ज़मीन पर। लेकिन ये 5 कंट्रियों ने इनको पेटेंट दे दिया है और इसमें 3 कंट्री ने तो इनके साथ, 2 कंट्री ने तो इनके साथ MOU भी साइन किया है। अब तक कंट्री इस टेक्नोलॉजी के जो ऑफिस हैं, एक तो रशिया में खुल चुका है, दूसरा इसका दुबई में खुल चुका है, तीसरा इसका वियतनाम में खुल चुका है। आइए मैं आपको अब इसकी सबसे बड़ी इन्वेंशन के बारे में बताता हूँ, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट के बारे में बताता हूँ। अब तक इस टेक्नोलॉजी ने 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ये वर्ल्ड की पहली टेक्नोलॉजी होगी जिसको 3 बार गोल्ड मेडल मिले हैं। 2019 में जो पहला इनको गोल्ड मेडल मिला है वो आर्चिस मेडिस के नाम से, और दूसरा गोल्ड मेडल भी इनको 2019 में मॉडर्न टाइम्स की तरफ से मिला था, और तीसरा गोल्ड हाल ही में 2022 में फिर ही वही गोल्ड मेडल मिला आर्चिमेडिस के नाम से। तो आर्चिमेडिस गोल्ड मेडल की आपको मैं खासियत बताता हूँ क्या है। आर्किमिडीज अब तक के साइंटिस्टों में एक महान साइंटिस्ट हुए। उन्होंने इस संसार को बहुत बड़ी देन दी है। उन्होंने आज से 2000 साल पहले ऐसे हथियारों का निर्माण किया जो कि वो उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते थे जिसके ऊपर अटैक किया जाता था। आजकल के हथियारों की तरह नहीं कि एक के ऊपर अटैक किया तो उसके साथ 10 कंट्रियाँ प्रभावित होती हैं।
तो उनके बनाए हुए हथियार आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना पाया। ये बात तब की है जब रोम के साथ बसते सिक्यूस शहर में, जहाँ पे आर्किमिडीज रहते थे, उनके जन्मभूमि को घेरा डाल लिया था। और सिक्यूस एक सबसे ज़्यादा कमज़ोर राज्य था, जल थे न में, बल थे न में, हथियारों में। तो बहुत से जो उनसे ताकतवर राजा थे, उन्होंने आकर उस एरिया को घेर लिया और सरेंडर करने को बोला। तो आर्किमिडीज जो अपनी जन्मभूमि को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो अपने राजा के पास गए। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे हथियार बना सकता हूँ जो कि इस रोम कंट्री के जितने भी हमारे खतरनाक हथियार हैं, मैं इनको पल भर में जला दूंगा। तो राजा ये सुनकर स्तंभ रह गया कि एक व्यक्ति ऐसे कैसे करते हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया, ऐसे हथियारों का निर्माण किया जो सूरज की रोशनी पे एक पर्टिकुलर जगह पे जब हम उसको टिकाते थे तो उनके जितने भी जहाजी बेड़े थे तो वो जलकर स्वाह होने लगे। जितनी सेना थी वो सब की सबको उसने कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दिया। इस आर्किमिडीज की आज बहुत सी देन है। जितने भी आज हम मापदंड देख रहे हैं वो किलोग्राम में है, तोलने में आता है, 1 लीटर में आता है। ये सभी के सभी आर्किमिडीज ने ही ये खोज की है। और इसी गोल्ड मेडल को पाकर बड़े से बड़े साइंटिस्ट अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। इसी गोल्ड मेडल को डेनिस टैगलन ने 2 बार पाया है। तो आइए देखते हैं उसकी कुछ झलक वीडियो के माध्यम से। बोल तो मैंने दिया, इसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। Author Denis Valentinovich Tiaglin is awarded for the invention the wind power plant. पहले देख लेते इस कंपनी का प्रोफाइल। इस कंपनी का नाम है वेटर, विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूअल। जैसे कि नाम वैसा ही इस कंपनी का काम। ये कंपनी 2019 में रशिया के रोसमोट सिटी में इसको रजिस्टर्ड करवाया गया है। और कंपनी के ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें पेटेंट भी शामिल है, इसमें इस डेनिस टैगलन का डिप्लोमा भी शामिल है, और भी जितने हमें इस कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए वो सभी इनके पास अवेलेबल हैं। इसकी पुष्टि आप इनकी वेबसाइट में भी जाकर दे सकते हैं। उसकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और जो मैंने इनका बोला कि गोल्ड मेडल और रशियन साइंस अकेडमी में इनको टॉप इन्वेंशन में शुमार किया गया है, उसकी वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है। इसी के रिगार्डिंग 4 से 5 वीडियो है जो वीटर ने उपलब्धियां हासिल की हैं, तो आप उनकी वीडियो से भी ये अपना वेरीफाई कर देते। आइए हम बात करते हैं उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोऑनरशिप, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में हाइड रखा। ये कोऑनरशिप आपको आज की डेट में मिलने जा रही है। अगर सोचने वाली बात है कि आज किसी बड़ी कंपनी में, अमेज़न में, विप्रो में, अलीबाबा में अगर आपने कोऑनरशिप लेनी हो तो वहाँ पे करोड़ों अरबों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी वॉरेन बफेट जो शेयर मार्केट के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने अभी कोका कोला कंपनी के 50% शेयर खरीदकर तो वो कंपनी में कोऑनर के रूप में बन चुके हैं। अब वो
सारी उम्र वहाँ पे बैठे बिठाए बेनिफिट लेंगे और उसकी आने वाली जनरेशन भी बेनिफिट ही लेगी। लेकिन वीटर इस सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बनने जा रही है, उसके पीछे इसका बेस और लॉजिक है। ये कॉर्नरशिप हमें किस प्रकार मिल सकती है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वीटर कंपनी अपना लेकर आई है प्री आईपीओ शेयर। ये शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा। बहुत से लोगों ने शेयर के बारे में सुना हुआ है, कुछ लोगों ने आईपीओ के बारे में भी सुना हुआ है, लेकिन प्री आईपीओ तो फर्स्ट टाइम सुनने में आया है। प्री आईपीओ किन लोगों को मिलता है? प्री आईपीओ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जो अरबों खरबों में इन्वेस्ट करते हैं, प्री आईपीओ उनके पास जाता है। लेकिन आम पब्लिक के पास प्री आईपीओ कभी भी नहीं आया। जितनी ये आज आप टॉप ट्रेंड पे कंपनी देख रहे हो, इनके प्री आईपीओ बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाते हैं, वो अपनी पेमेंट इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको पता ही है। तो उस आधार पे कंपनियां खड़ी होती हैं, आईपीओ लेकर आते हुए शेयर लेकर आ जाती हैं। लेकिन ये जो प्री आईपीओ आपको मिलने जा रहा है, इसका जो मेन रीज़न निकल कर आ रहा है, जो मेरी समझ में आया है, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से आम पब्लिक तो फिर स्टैंड हो चुकी है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे उनकी फाइनेंशियल कमर टूट चुकी है। इसी कारण इस कंपनी को चाहिए था अपने आप को स्टैंड करने के लिए पैसा, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पैसा। तो इन्होंने कैलकुलेशन करके अपना प्री आईपीओ शेयर निकाला है। इस शेयर के अधीन जो इस कंपनी में आएगा तो कंपनी उसको कॉर्नरशिप भी देगी, बदले में शेयर कौड़ियों के बाद शेयर मिल रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि जिस पैसे में आपको चॉकलेट या टॉफ़ी नहीं मिलती, उस रेट में आपको शेयर मिलने जा रहा है, जो कि आने वाले समय में बहुत महंगा हो जाएगा। वीटर कंपनी का प्री आईपीओ शेयर 2019 में निकला था 5 पैसे का, आज चल रहा है 2022, तो उसका रेट है 26 पैसे और 2025 में 80 रुपये होने जा रहा है। ये कंपनी एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, तो मैंने इसकी जो ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद बनाई है, तो ये जो आप रेट देख रहे हो INR में देखते हो, लेकिन ये आपको वेबसाइट में डॉलर में दिखेगा। और शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज रखने वालों ने ये प्रेडिक्ट किया है कि ये 2030 तक जाते जाते शेयर कम से कम $100 मीज 8.5 से लेके 9,000 के करीब चले जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण इसका शेयर मार्केट में एक थंब रूल है, वो है डिमांड बेस्ड सप्लाई। क्या आपको नहीं लगता है कि बिजली की डिमांड कितनी है? बिजली की डिमांड तो हर जगह है, क्योंकि हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट है इस दुनिया में, लेकिन बिजली का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं बना है। इंडस्ट्री चलानी है या आपने घर के इक्विपमेंट चलाने हैं, तो आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर कुछ भी चीज़ नहीं चली है। यही एक थंब रूल है जो इसके शेयर को उठाकर ले जाएगा। अगर आपने इस शेयर को 2040 तक 50 तक देखोगे तो ये लाखों में करोड़ों में भी पहुंच सकता है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। यह है वीटर कंपनी का रोड मैप। वीटर कंपनी के पास 314 बिलियन शेयर हैं, जिनमें से 51% कंपनी खुद होल्ड करेगी, 39% ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रखेगी, और उसके बाद आ जाता है एफिलिएट सिस्टम, जिसमें जो इसके अर्ली इन्वेस्टर हैं उनको जो इस एफिलिएट सिस्टम में 10% शेयर रखेगी। उन 10% शेयर को भी इन्होंने 14 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। पहली स्टेज पे कुछ रेट था, सेकंड पे कुछ रेट था, लेकिन आज जो 6.3 स्टेज चल रही है। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि इस 10% में से कम 7% के करीब, मतलब कि 70% के करीब ये शेयर सेल हो चुके हैं इस 10% में से। आपके सामने अभी 30% शेयर बचे हैं, जो कि कंपनी ने एक अपना टारगेट बनाया था कि हम 2022 के लास्ट में अपना ये एफिलिएट सिस्टम जो हम 10% शेयर दे रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। इसी एफिलिएट सिस्टम के अधीन जो इस कंपनी में शेयर लेता है तो वही कंपनी में कॉर्नर बनेगा।
शेयर इसके आपको सारी उम्र मिलते रहेंगे, लेकिन आपको ये ओनरशिप नहीं मिलेगी। अभी समय है इस कंपनी में, ये शेयर आप खरीदते हो तो कंपनी आपको ओनरशिप दे देती है। इसी रोड मैप के अधीन बहुत से लोगों ने शेयर बाय करके इस कंपनी में ओनर बन चुके हैं, जिनमें से ज़्यादा लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। किसी ने 1 करोड़ शेयर खरीद लिया है, किसी ने 50 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख। कारण कि इसका रेट बहुत सस्ता है। इस कारण इस क्वांटिटी में शेयर मार्केट के जो शेयर होते हैं, जब स्टार्टिंग में आप शेयर लेते हैं तो आपको क्वांटिटी ही बेनिफिट देती है। आपके पास क्वांटिटी होगी, जैसी शेयर लिस्ट होता है बहुत से लोग आधा बेच देते हैं, आधे रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बता देता हूँ, रखने का कारण क्या है। अभी सवाल ये निकल कर आता है कि ये शेयर कितना जेन्युइन है, कितना लीगल है। अगर इंडिया में किसी शेयर को लिस्टेड करवाना पड़े तो इंडिया की एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो है सेबी। सेबी से शेयर जो लिस्टेड हो जाता है उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ आ जाता है। गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि ये शेयर जेन्युइन है। उसी तरह रशिया में गवर्नमेंट बॉडी है JSC, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। वहाँ पे विट्र कंपनी का शेयर जो है एनर्जी 2020 के नाम से लिस्टेड हुआ है, और विट्र कंपनी अपने शेयर को न्यूयॉर्क स्टॉकिंग चेंज एंड लंदन स्टॉकिंग चेंज में लिस्टेड करवाने जा रही है $5 से, जो कि 2027 में, जो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 2027 से पहले भी हो सकता है, लेकिन इसका जो लास्ट एंड है 2027 में शेयर ये लिस्ट हो जाएगा इन दोनों एक्सचेंजों में। दोनों एक्सचेंज वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंज हैं, जिनमें पूरी दुनिया के शेयर ट्रेड करते हैं। जैसे कि नेशनल से स्टार्ट होता है 5 साढ़े 5 बजे स्टार्ट होता है, जिस कंट्री में 9 बजते जाते उसी कंट्री में ये एक्सचेंज अपना खोलती रहती है। इसके साथ आम एक्सचेंज मर्ज होती हैं, जैसे कि इंडिया में BSE है, NSE है, ये सारी इसी के साथ मर्ज होती रहती हैं, वो खुलती रहती हैं। तो ये शेयर जो होते हैं न्यूयॉर्क एंड स्टॉकिंग चेंज में, आम शेयर कभी भी लिस्ट नहीं होते। एक बेसलेस शेयर कभी भी आज तक इसमें लिस्ट नहीं हुए हैं। तो यही कारण है कि इस कंपनी ने यहाँ पे आम पब्लिक को इनवाइट किया है, क्योंकि उनको चाहिए यहाँ पे कम्युनिटी, और शेयर को लिस्ट कराने के लिए इसका ऑडिट होता है, वो फंड चाहिए। आप वहाँ पे एक सेलर के रूप में रहोगे, लेकिन जहाँ पे जो कंपनी का रोड मैप के अनुसार आप $5 से शेयर इसका लिस्ट हो जाएगा। मतलब कि $5 को अगर माने तो ये 360 रुपये के करीब चले जाता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ठीक है, हमने वेबसाइट पे चेक कर लिया, रशिया में कंपनी चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन अभी कंपनी वर्ल्ड लेवल पे ये लिस्टेड नहीं हुए इसका शेयर, तो ये कंपनी किस ब्याह पे पैसा इकट्ठा कर रही है। तो उसके आंसर के लिए मैंने ये बहुत रिसर्च करने के बाद ये निकाला था लॉ। ये लॉ 5 अप्रैल 2012 को बराक ओबामा ने अपनी अगुवाई में इसको पास करवाया था। इस लॉ के अधीन, इस लॉ का नाम है CIF के अधीन किसी व्यक्ति के पास इन्वेंशन है, लेकिन उसको बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, और वो बैंक से लोन लेना नहीं चाहता, क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी और काम चलने में अभी समय है। तो इसके अधीन वो पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री से पैसा ले सकता है इस एक्ट के अधीन, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके पास इन्वेंशन होनी चाहिए, कोई मनी रोटेशन प्लान नहीं होना चाहिए। इसके अधीन अगर कोई इस लॉ को ब्रेक करके लोगों से पैसा इकट्ठा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत बड़ी की जाती है। अभी आपके सामने ये है कंपनी के पैकेज, जो कि मैंने 1 साल पहले का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अभी शेयर महंगे होने के कारण ये स्टेज चेंज हो चुकी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने वीडियो बनाने के लिए काफ़ी देर पहले स्क्रीनशॉट लिए थे।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो $100, $210, $410, $680, और इनमें से दो पैकेज हैं जिनमें ऊपर जितने शेयर कंपनी ने उस पैकेज में रखे थे वो टोटल के टोटल शेयर सेल ऑफ हो चुके हैं। अब वो दो पैकेज आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, $100 वाला और $210 वाला। ये आपने कंपनी को फुल पेमेंट भी दे सकते हो। अगर आपके पास पेमेंट फुल नहीं है और आप शेयर लेना चाहते हो ज़्यादा, तो आपको कंपनी ने यहाँ पे लीवरेज सिस्टम दे दिया है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट पे भी बाय कर सकते हो, आपको कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि फुल पेमेंट में वहाँ पे कोई स्कीम चल रही हो तो कंपनी आपको थोड़े बहुत शेयर फ्री दे देती है। तो आइए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डॉलर और शेयर। डॉलर को आप कैलकुलेट कैसे करोगे INR में, तो $1 को आप 90 पे कैलकुलेट करोगे, और यहाँ पे जो आपको इंस्टॉलमेंट मिल रही है वो 10 मंथ की। अब आपका जो स्टार्ट पैकेज होता है वो $40 से स्टार्ट होता है, मतलब 3600 रुपये पे, और इसकी 10 इंस्टॉलमेंट आपको देते जाओगे तो बन जाएगा 36,000। तो आपको ये शेयर मिल जाएंगे। जैसे आपकी फुल पेमेंट कंपनी के पास चली जाती है तो कंपनी आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे देती है जिसको हम EDK बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिजिटल की, जहाँ शेयर मार्केट लैंग्वेज में बोल देते हैं हमारा अलॉटमेंट लेटर। तो इस डॉक्यूमेंट को आप कहीं पे भी वेरीफाई करवा सकते हो। तो इस डॉक्यूमेंट में आप जिसके नाम पर बनाना चाहते हो वो 18+ होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो 18+ होना चाहिए। उसके ऊपर इसकी KYC होगी और उसके नाम से अलॉटमेंट लेटर आपको बनकर। तो इसके जो शेयर लेने के जो बेनिफिट आपको मिलने जा रहे हैं, नंबर 1 पे प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस, नंबर 2 पे डिविडेंड, नंबर 3 पे शेयर वैल्यू इंक्रीज। शेयर वैल्यू इंक्रीज के बारे में सभी लोग जानते हैं। डिविडेंड ऐप प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये जो आप शेयर ले रहे हो ये आपको पैसिव इनकम देने जा रहे हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? जैसे गवर्नमेंट जॉब में एक व्यक्ति 50 से 60 साल तक गवर्नमेंट को अपनी सर्विस देता है और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद अब वो कहीं पे भी जाए, मैरिज में जाए चाहे वर्ल्ड टूर में जाए, महीने बाद उसको एक फिक्स अमाउंट उसके बैंक में क्रेडिट हो जाती है। जैसे ही वो दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो पेंशन है उसकी वाइफ को मिलती है, लेकिन जब वाइफ चली जाती है तो वो पेंशन किसी को भी नहीं मिलती। नंबर 2 पे पैसिव इनकम किसमें मिलती है? एक स्टेबल बिजनेस, एक अच्छा बिजनेस जिसका क्लाइंट बेस बना है, वो पीढ़ी दर चलता जाता है। लेकिन इन दोनों से बड़ी पैसिव इनकम आपको बीटर देने जा रही है, क्योंकि आपकी पीढ़ी दर तो चलती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास शेयर अवेलेबल हैं तो आइए देखते हैं इस पैसिव की हम कैलकुलेशन के बारे में। जहाँ पे शेयर प्राइस का जो मैंने लिस्टिंग बोला है 2027 में $1, लेकिन कंपनी कितना बोल रही है? $5 से $10। मैंने इसको इसीलिए बोला कि जिन एक्सचेंज पे ये लिस्टेड होने जा रहा है उसका जो बेस प्राइस होता है भी कम से कम उसकी जो लिस्टिंग होती है $1 तो वो लिस्ट होता ही होता है वहाँ पे, कोई अच्छा शेयर है तो। लेकिन कंपनी ने रोड मैप में बताया कि हम $5 से, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको $1 मान लेते हैं। उसके बाद आ जाता है डिविडेंड। डिविडेंड कब मिलता है? डिविडेंड जैसे कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद उसका एक अपना फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जितना उसका प्रॉफिट निकलता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 100 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया तो उसमें से वो 60 रुपये अपने प्रॉफिट लेकर 40 रुपये अपने कोऑनर्स को या शेयर होल्डर को दे देती है। ये बहुत देर से बहुत कंपनियां कर रही हैं, जैसे कि अमेजोन कर रही है, विप्रो कर रही है, टाटा कर रही है, मारुति सुजुकी, एयरलाइंस, ये सभी कंपनियां डिविडेंड देती हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस, जो कि फिक्स हो गया। एक बात प्रॉफिटिंग शेयरिंग जो मैंने पिछली स्लाइड पे दिखाया था, प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस आज तक किसी कंपनी ने किसी को भी नहीं दिया। ये पहली कंपनी है जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस अपने कोऑनर्स को देने जा रही है। उसका
जो क्राइटेरिया निकला था पिछले साल सितंबर में जब दुबई एक्सपो हुआ था, वहाँ पे विटर कंपनी ने अपनी एक एग्जीबिशन लगाई थी जो कि वहाँ पे मेन अट्रैक्शन का कारण बनी थी, क्योंकि वहाँ पे 150 कंट्रियों ने वहाँ पे शिरकत की थी। तो वहाँ के जो अल मखतूम साहब हैं जो कि रूलिंग पार्टी के मेंबर है, हाइनेस शब्द उनके आगे लग जाए, इसका मतलब कि वहाँ के वो राजा हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और डेनिस और उसके सहयोगी थे उनको घर पर बुलाकर इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह समझा और उसके साथ एमओयू साइन करवाया कि हम पहला एक प्रोजेक्ट जहाँ पे लगवा लेंगे, उसके बाद हम 1500 प्रोजेक्ट और भी लगवाएंगे। और तभी और जितनी कंट्री के अलग अलग लोग आए थे उन्होंने भी वहाँ पे इंटरेस्ट लगाया कि हम भी इस प्रोजेक्ट को हम कंट्री में लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट की भाषा साइंटिस्ट ही समझ जाता है, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि हाँ ये हवा से पावर को जनरेट कर सकता है। तो वहाँ पे डेनिस टैगलर ने अपना एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं अपने को-ऑनर को, सिर्फ को-ऑनर्स को मैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग बोनस दूंगा जो बन चुके हैं या बनने वाले हैं। उसमें क्या था कि 1000 शेयर के पीछे $1। सुनने में बड़ी छोटी अमाउंट लगती है, लेकिन अगर आप इसकी कैलकुलेशन निकालते हो तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन निकल जाती है। कितना? डॉलर के हिसाब से 0.1% और INR के हिसाब से कितना बनता? 8%। किसका? जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका नहीं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका पोर्टफोलियो खड़ा हो जा रहा है, जो आपका शेयर खड़ा हो रहा है उसका 8%। मतलब आपने पैसा लगाया थोड़ा सा, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट पैकेज में आपको बोला था 36,000 में आपको कितने आ रहे हैं शेयर? 2,68,000 आपको शेयर आ रहे हैं। अब उसका 8% आप निकाल लो कितना। और दूसरी जो लास्ट इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि कंपनी 2025 तक डेफिनेटली 1500 लाइसेंस सेल कर देगी। अब इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस टेक्नोलॉजी को डेनिस ने करवा लिया है पेटेंट। इसकी कॉपी कोई भी नहीं कर पाएगा, ना चाइना कर पाएगा ना जापान कर पाएगा, लेकिन ज़रूरत इसको पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड को है। जैसे कि एक कंट्री है उसमें कितनी स्टेट होती हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कितने शहर होते हैं, कितने गांव होते हैं, ये सभी जगह विंड पावर प्लांट लगेंगे। एक विंड पावर प्लांट लगा तो कंपनी अपना लाइसेंस सेल कर देगी। उस लाइसेंस के हिसाब से आपको 8% आ जाएगा डॉलर के रूप में, और बड़ी इजी वे में ये डॉलर सेल भी हो जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं। उसका मैं रास्ता आपको आगे बता देता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं $400 का पैकेज, जो कि INR में बनते हैं 36,000 रुपया। अभी आप ये सोच रहे होंगे ये तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ही बन गया। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट प्लान होता है स्पॉन्ज स्कीम में, जिसमें ROI आती है, जिसमें आपको एक ब्याज के रूप में आपको पैसा वापस दिया जाता है। उसको बोल देता है इन्वेस्टमेंट प्लान। जहाँ फिर आप बैंक में पैसा रखते हो उसका आपको साल का आता है 5 से 6%, और आप ही के पैसे को उठाकर बैंक किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगाकर हज़ारों गुना कमाती हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये आप एसेट बाय कर रहे हो। ठीक उसी तरह जैसे आप गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड आपने 50,000 रुपये तोला खरीदा और उम्मीद कर रहे हो कि ये 5, 6 साल 10 साल में जाकर ये 60,000 रुपये तोला हो जाएगा, तब हम इसको बेच देंगे। इंतज़ार करना पड़ा। और इसी तरह का एक एसेट और है, वो है प्रॉपर्टी। आपने आज प्रॉपर्टी 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीद किया, और अब चाहते हो कि जैसे वो 20,000 रुपये के करीब होगा तब हम उसको सेल कर देंगे। ये उससे भी बड़ा एसेट निकल कर आता है। ऐसा बहुत सी कंपनियों ने प्रूव किया है। विप्रो ने, अमेजोन ने, अलीबाबा ने, गूगल ने, जिस भी लोगों ने इसके एसेट बाय किए हैं शेयर के रूप में, वो आज बहुत बड़ा इसमें रिटर्न कमा चुके हैं। तो इसी तरह का ये एसेट आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट छोटी लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा। उसकी कैलकुलेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। जो मैंने पैसिव इनकम और आपका जो पोर्टफोलियो आपकी जायदाद खड़ी होने जा रही है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ।
और इन एसेट को आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू घर में बैठकर बाय कर सकते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा। अगर फिर भी ना समझ लगे तो आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। इसमें आपको शेयर अभी कितने मिल रहे हैं? 2,68,000 लेकिन अभी जब मैंने ये बना रहा था उसके बाद थोड़ी देर ये चेंज होगी, लेकिन मैं अपनी एक पीपीटी बना चुका था, उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका जो प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस है वो आपको 2024 में कन्फर्म आ रहा है। अभी चल रहा है 2022 का 8वां महीना चल रहा है और 2024 के फरवरी में जो आपको प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस आ रहा है। और इसका जो शेयर लिस्ट है मैंने बता दिया 2027 में, तब ये आपका जो प्री आईपीओ शेयर है आपका इक्विटी शेयर में चेंज हो जाएगा, तब आपका बनता है पोर्टफोलियो। उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ और डिविडेंड आपको 2028 में डिविडेंड भी आ जाएगा। तो आइए इसकी कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं। तो 2,71,208 का अगर हम 0.1 के हिसाब से निकालते हैं तो $271 बनते हैं। अगर INR में देखते हैं तो 8% के हिसाब से कितना बनता है? 21,696 रुपये। और कंपनी ने एक बात बोली थी कि हम 2025 तक 1500 लाइसेंस सेल कर चुके होंगे। अगर 21,696 को हम 1500 पे मल्टीप्लाई करते तो कितना बनता? 3,25,44,000 यहाँ पे आप 2025 तक कमा चुके होंगे अकॉर्डिंग टू हमारा जो कंपनी ने रोड मैप बनाया है। और 2027 में मैंने इसको $1 पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, लेकिन कंपनी $5 पे बोल रही है। लेकिन अगर हम इसको $1 पे मानते हैं तो $2,71,208 आपका पोर्टफोलियो खड़ा होने जा रहा है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपकी ज़मीन जायदाद। मतलब आज आपने 1 लाख रुपए का कोई प्लाट लिया है और 5 साल बाद जाके वो 2.5 लाख रुपए का हो गया। तो INR में कितनी ये अमाउंट बनती है? ये बनती है 2,44,08,720 रुपये। और उसके बाद आपको मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड 2028 में इसकी हमने कैलकुलेशन कितने पे कर रहे हैं? ₹1 पे। बड़ी कंपनी है, डिविडेंड बड़ा खोलेगी, लेकिन फिर भी हम इसको ₹1 पे कैलकुलेशन करते हैं। 2028 में आपको दूसरी जो पैसिव इनकम आ रही है, पहली पैसिव इनकम आपने 2024 में, और 2028 में आपको दूसरी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी, वो है $3,013। और INR के हिसाब से कितने बनते हैं? $2,71,208 जी आपको हर साल आते जाएंगे। उसके बाद एक मैं और पैकेज, कंपनी के पैकेज तो आपने बहुत देख ले, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 पैकेज यूज किए हैं। एक है $1,400 का पैकेज और INR में कितना बनता है? 1,26,000। और इसके शेयर कितने आते हैं? 11,41,858। तो आप इसको इंस्टॉलमेंट पे पहले वाले को भी ले सकते हो, उसकी ₹3600 इंस्टॉलमेंट है। इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? 12,600। तो आपने पहली इंस्टॉलमेंट जैसे ही कंपनी को पे करते हो आपको टोटल शेयर आ जाएंगे। उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट देते जाना 10 महीने की। तो INR जो आपको प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस आ रहा है वो 2024 में, पोर्टफोलियो आपका 2027 में, डिविडेंड आपका 2028 में आएगा। और 0.1 के हिसाब से हम 11,41,858 का हम 0.1% के हिसाब से कितने डॉलर आ गए आपके? $1,141। और अगर हम इसका INR में 8% निकालते तो कितना बनेगा? 91,350 रुपये। और कंपनी ने एक बात बोली थी कि हम इसका 2025 तक 1500 लाइसेंस सेल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और मजे की बात है कि 2 लाइसेंस तो कंपनी के कंफर्म सेल हो चुके हैं, एक दुबई वाला, एक वियतनाम वाला। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें कि आपका लगा 1,26,000, तो आपको एक लाइसेंस पे कितना आ रहा है? 91,000। तो 2 लाइसेंस बिक गए तो आपको कितना आ जाएगा? मतलब कि आपका लगभग 2 लाख के करीब, आपका 1,80,000 81,000 के करीब होगा। आपका लगा कितना पैसा? 1,26,000। और 2024 तक आप 1,81,000 रुपया तो कमा चुके होंगे। और 2025 तक आपके 1500 लाइसेंस सेल आउट होते हैं तो आपको यहाँ पे 13,70,22,000 रुपया आप यहाँ पे कमा जाओगे। अभी ये आप कैलकुलेशन देखकर कभी कभार हंसी निकलती है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन कंपनी के रोड मैप के अनुसार कर रहा हूँ। और ऐसा ये कंपनी पहली बार नहीं कर रही, ऐसा इतिहास में बहुत बार हो चुका है।
विप्रो ने किया है, अमेजोन ने किया है। तो आइए अब हम निकालते हैं इसकी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका बनता है जाकर यहाँ $11,41,858 और INR में कितना बनता है 10,27,67,220 रुपये। और डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया है $1 पे, तो आपका कितना बनता है $12,687 और INR में कितना बनता है जी 11,41,858 रुपये आपको हर एक साल आते जाएंगे। तो अब एक और सबसे बड़ा पैकेज जो इसका कंपनी का लास्ट पैकेज है, आप उसको मल्टीपल में भी बाय कर सकते हो, आपके उतने ही ईडी के लाइसेंस बनते जाएंगे। ये $13,700 का पैकेज है और इसमें INR के हिसाब से कितना बनता है 12,33,000, लगभग 12.5 लाख के करीब आपका चला गया। अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट पे लेते हो तो आपको कितना बनता है 1,23,300 रुपये और आपको शेयर कितने आते हैं 1,15,31,366 यहाँ पे आपको शेयर आ जाते हैं। इसका हम 0.1% के हिसाब से भी निकालेंगे। इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस आ रहा है वो 2024 में आ रहा है और इसका पोर्टफोलियो जो खड़ा होने जा रहा है 2027 में और डिविडेंड 2028 में। 0.1 के हिसाब से कितने डॉलर बनते हैं आपको $11,531। INR में कितने बने, INR में बने जी आपके 9,22,509 और 2 लाइसेंस 2024 में आपके कंफर्म सेल हो जाएंगे और आपको वहाँ पे कितना मिल जाएगा 18,44,000, 12.5 लाख लगा, 18,44,000 आप कमा चुके होंगे। और बात आगे की 1500 लाइसेंस हमारे 2025 में सेल होते हैं, हमारी अमाउंट काम की कितनी बनती है यहाँ पे 1,38,37,63,500 रुपये और पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना बनता है आपका $1,15,31,366। ये मैं $1 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर कंपनी के अनुसार $5 पे खुलता है तो आप सोच सकते हैं आपकी अमाउंट कहाँ पे जाएगी। लेकिन आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस है वो फिक्स है, वो ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, लेकिन आपका शेयर का प्राइस अप डाउन होता रहेगा, उसी हिसाब से आपका डिविडेंड भी आपको होता रहेगा। तो INR के हिसाब से हमारा कितना बनता है 1,37,08,22,940 रुपये ये बनता है। डिविडेंड कितना आएगा आपको, डिविडेंड आएगा आपको डॉलर के रूप में $12,08,123 और INR के हिसाब से कितना बनता है आपको हर एक साल 1,15,31,366। ये आपको हर एक साल आते ही जाएंगे, ये कभी आपको बंद नहीं होंगे, उल्टा ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन, आपके पास शेयर होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग इस शेयर को सेल कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल थोड़े बहुत किए तो कोई बात नहीं, अगर सारे सेल कर दिए तो क्या होगा, आपको बहुत बड़ी अमाउंट तो आ जाएगी लेकिन आपकी 2 पैसिव इनकम बंद हो जाएगी। आपकी पैसिव इनकम बंद हो जाएगी। वो कौन सी, प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस। तो ये सोचने वाली बात है कि ये दुनिया में सिर्फ 1500 लाइसेंस ही बिकेंगे या 1500 प्रोजेक्ट ही लगेंगे, नहीं, ये लाखों की तादाद में प्रोजेक्ट लगेंगे। अगर आपने टोटल शेयर बेच दिए वो आपकी चॉइस है, तो आप नंबर 1 पे प्रॉफिटिंग शेयरिंग बोनस से आप बाहर हो जाओगे। दूसरी जो आपकी पैसिव इनकम है वो है आपकी डिविडेंड, वो भी आपको आना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपकी मर्जी है। मैंने जैसे बोला था कि कुछ लोग शेयर आधे बेच देते आधे रख लेते हैं, वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पैसिव इनकम अपनी जनरेशन के लिए बचा के रखी होती है। जब तक आपके पास शेयर हैं, चाहे आपकी 20 पीढ़ी आ जाए, 100 पीढ़ी आ जाए, उनको जो पैसिव इनकम मिलती ही रहेगी। आपने अपने घर में एक ऐसा फलदार पेड़ लगा दिया कि जब तक आप उसको काटोगे नहीं वो आपको फल देता रहेगा। ये वीटर कोई पहली कंपनी नहीं है जो ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है। ऐसे प्रोजेक्ट और भी बहुत सी कंपनियां लेकर आई, जिनमें से एक अमेजोन कंपनी भी है। अमेजोन कंपनी ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तब इन्होंने अपना एक 10x10 के रूम से जो बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें इनका जो काम था पुरानी किताबें खरीदना और बेचना। लोगों को इन्होंने अपना विजन दिया और दिखाया कि हम अपना एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसमें
आपको सुई से लेके जहाज तक भी आप इसमें खरीद सकते हो। बहुत से लोगों ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया, लेकिन बहुत से लोगों ने उनको फ्रॉड बताया कि बाहरली कंपनी है, ये पैसा इकट्ठा कर कर भाग जाएगी। आज आप अमेज़न के इस शेयर को देख सकते हो कि 2,75,000 का ट्रेड कर रहा है और पर शेयर 30 रुपये डिविडेंड भी आ रहा है। किसी व्यक्ति के पास अगर 1 लाख शेयर पड़े हुए हैं तो उसको हर एक साल 10-30 लाख रुपया हर एक साल आ जाता है। इसकी आप कैलकुलेशन 12 में डिवाइड कर लो तो आप समझ सकते हो उसको महीने का कितना बढ़ रहा है। 2.5 लाख रुपया पर मंथ बैठता है और उसका जो पोर्टफोलियो है, अगर हम 1 लाख शेयर को 2,75,000 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसका पोर्टफोलियो कितने में जाता है? अरबों खरबों में। किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए का रिस्क लिया था, पहले रिस्क लिया, रिवॉर्ड अब उसको बाद में मिल रहे हैं। तो अमेज़न के शेयर में कोई बेस तो नहीं था, आज जरूर बन चुका है, लेकिन पहले कोई बेस नहीं था। लेकिन वो शेयर कितना ऊपर चला गया। वीटर का जो प्रोजेक्ट है उसमें एक बहुत स्ट्रांग बेस है, वो इसकी डिमांड व सप्लाई, क्योंकि बिजली का सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं बना है। हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट किसका नहीं है? ना हवा का है, ना पानी का, ना ही बिजली का। तो इस कारण इसका रेट जो है आने वाले समय में आप लाखों करोड़ों में देखोगे। लेकिन हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? रिस्क से। आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने शेयर हैं। बहुत से लोगों के मन में आएगा कि अपने शेयर तो उसने बताए नहीं, तो मैं आपको बता भी देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कितने मेरे पास अभी तक शेयर लिए हुए हैं। तो ये है मेरा अपना अकाउंट जहाँ पे मैंने 10,30,672 शेयर हैं मेरे पास। 1.5 से 2 लाख के करीब इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे समझ लीजिए कि मैंने ये रिस्क लिया है। ये रिस्क एक कैलकुलेटिव रिस्क है, आंख बंद करके नहीं पैसा लगाया। इसकी मैंने पूरी स्टडी की है, डीप तक स्टडी की है, तब इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर आपने इसको शेयर को लेना है तो हम इसको कैसे बाय कर सकते हैं। शेयर पैकेज को बाय करने का बड़ा ही आसान प्रोसेस है। इसको छोटा सा बच्चा भी बाय कर सकता है मेरी वीडियो को देखकर। जैसे कि मैंने वीडियो में समझाया है वैसे ही आपने इसको बाय करना है। पर होना क्या चाहिए? आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, वीज़ा का। इसको आप डेबिट कार्ड से बाय कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकते हो, और बैंक से इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की अप्रूवल। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो कार्ड है वो तो इंटरनेशनल है, हमें अप्रूवल लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लिमिट इंक्रीज करना। जब इसकी आप लिमिट इंक्रीज करते हो, वो एक ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, तो इससे क्या है आप बड़ी आसानी से इसमें इंस्टॉलमेंट और वन टाइम किसी भी समय पे आप इसको शेयर को बाय कर सकते हैं। अब तक कंपनी की जितनी भी अपडेशन आती है मैंने वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। तो आप इसको चैनल को स्क्रॉल करके देखोगे तो इसमें आपको बड़ी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। जैसे कि डेनिस रशियन साइंस अकेडमी में अवार्ड ले रहा है और इन्होंने जो एग्जीबिशन लगाई थी उसके बारे में, और जो बैंकिंग कॉर्पोरेट सेक्टर हैं इनके साथ इनका डीलिंग हो रही है। और जब मैंने बोला था अल मखतूम साहब जो कि दुबई के हाईनेस शब्द लगता है, उनके बारे उनके घर में इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था लाइव प्रोजेक्ट का, और उसके बाद बड़ा प्रोजेक्ट इनके घर में इन्होंने लगाकर बिजली को पैदा करके दिखाया। और डिफेंस आर्मी में और एयरफोर्स में इन्होंने काफ़ी अच्छी वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी है। उसके बाद आ जाते हैं महेंद्र पटेल जी, फाउंडेशन कंपनी के चेयरमैन, जिन्होंने दुबई में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बुर्ज खलीफा के निर्माण में काफ़ी हिस्सा डाला है। और जो अभी दुबई और वियतनाम में प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसकी हाइट 800 फीट से भी ज़्यादा है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है महेंद्र पटेल को मिलने जा रहा है, उसकी वीडियो डाली है। तो आप इन सभी वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर
देख सकते, इससे आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितना बड़ा प्रोजेक्ट आया है। तो जो मैंने बोला था कि इसको शेयर लेने के लिए सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, जिसका कि मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में सभी को पता है, तो आपने इस आई बटन पे क्लिक करना है तो इससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वीडियो का, तो वीडियो भी थोड़ी लंबी बन गई है, तो आपकी को ज़्यादा बुरे इतना करते हुए मैं एक सेकंड एपिसोड बना रहा हूँ, जिसका मैंने लिंक, ये सेकंड एपिसोड लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से आपने इस लिंक के माध्यम से सेकंड वीडियो देखना है, जिसमें मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है कि कैसे इसको बाय करना है और कैसे इसमें आप KYC कर सकते हो, अपना अलॉटमेंट लेटर ईडी के कैसे डाउनलोड करो, तो सभी उसमें उस वीडियो में कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलेगा, इस कारण इसकी अपडेशन आप तक पहुंचती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि जितनी भी इसकी अपडेशन है वो फटाफट आप तक पहुंचती रहे। और मेरी मोटिवेशन के लिए आप लाइक ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके पास ये प्रोजेक्ट की नॉलेज भेजता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।